ठीक है, अभी तो बनाया नहीं, अपनी जस्ट चालू करे, 1 सेकंड 2 सेकंड तो बोलने ला भाई माल देना इधर इधर टेम्पो में बात सुनना वायरल नहीं करेंगे इतना बात सुनना सुनना। अरे नहीं कुछ वायरल होगी, इधर खड़े रहना यार, घर में माँ बहन है ना, है कि नहीं? अपन उनके सामने ऊपर दूसरे की माँ बहन है। हम लोग इधर 15-20 दिन से सुनना, 15-20 दिन से हम लोग इधर मेहनत करेगा तो कोई दूसरा दिख रहा है क्या? इतने लोग बैठते थे यहाँ, पीते थे, हम मानते, ओवर हो गया था, समझ गए? अभी आइंदा से दोबारा नहीं आना मेरे भाई, प्लीज। बोल देना भाई, समझ गया ना मेरा भाई, तुम बोल देना भाई, बस अपने लोग को मालूम नहीं था करके अब समझा दिया भाई। वो छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, वायरल नहीं अपन लोग भी भाई कमाने खाने वाले लोग, बस समझ जाना। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम अक्सर आपसे ये कहते आए हैं कि अगर किसी कॉलोनी या किसी परिसर में 4 नशेड़ी नशा कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ जिम्मेदारी उस परिसर में रहने वाले रहवासियों की भी बनती है, जो खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई कानूनी कदम उन्होंने ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत दारुल फलाह कॉलोनी के रहवासियों ने एक अलग मिसाल पेश की है। इस परिसर में नशा करने वाले नशेड़ियों को उन्होंने बड़ी मोहब्बत से समझाया कि भाई आप यहाँ कर नशा ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी माँ बहनें रहती हैं। अगर आप अपनी माँ बहनों के सामने नशा नहीं कर सकते तो फिर आखिर क्यों यहाँ कर हमारी माँ बहनों के सामने आप नशा कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी भी माँ बहनें हैं और इस परिसर में खेलने वाले छोटे बच्चे भी आपके ही भाई बहन हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके समझाने के बाद में 80% तक लोग मान गए और अब वो यहाँ पर नशा करने नहीं आते। लेकिन कुछ ढीठ किस्म के लोग अभी भी यहाँ पर आकर नशा कर रहे हैं और यहाँ पर आकर वो विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए इस परिसर के यंगस्टर्स ने ये बताया कि वो लगातार कई दिनों से इस कोशिश में लगे हैं कि इन भटके हुए नौजवानों को वो राह रास्त पर लाए, उन्हें अल्लाह हिदायत दे। इस तरह की वो दुआ भी कर रहे हैं। इस परिसर की महिलाएं भी इस नशे के कारोबार से, इस नशा करने वाले गैंग से काफ़ी परेशान है। दारुल फलाह कॉलोनी और इसका फलाह गार्डन जब से रोड वाइडनिंग हुई है उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा जो लोग इस रोड वाइडनिंग से त्रस्त हुए उनमें से एक दारुल फलाह कॉलोनी भी है। इस कॉलोनी की जो गार्डन की टूटी हुई जगह है वहाँ पर अक्सर नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं, उधम मचाते हैं। जिन लोगों की खिड़कियाँ उस तरफ खुलती हैं, जो कि मेन रोड की तरफ खुलती है, वो इससे काफ़ी परेशान है। नशा करने का धुआं वहाँ पर आता है, गांजे का धुआं आता है, जिसकी वजह से उसकी नागवार बदबू से भी वो लोग काफ़ी परेशान है। खैर, दारुल फलाह कॉलोनी के अवाम ने ये गांधीगिरी का तरीका अपनाकर एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। पुलिस प्रशासन से उन्होंने अपील की है, साथ साथ थाने जोन 1 के डीसीपी गणेश गौड़े से भी उन्होंने अपील की है कि इस मुहिम के चक्कर में कई नशेड़ियों ने उनके बच्चों को, यहाँ रहने वाले यंगस्टर्स को नज़र में रख लिया है। तो आखिर अगर उनके साथ कोई वारदात होती है, उनके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गांधीगिरी दारुल फलाह कॉलोनी की अवाम ने बता दी, तो इन असामाजिक तत्वों पर पुलिस कब अपनी पुलिसगिरी दिखाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो दारुल फलाह कॉलोनी सोसाइटी की तरफ से चल रही है, किस तरीके से चल रही है, कब से शुरू किया आप लोगों ने? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफीक चाचू, इसको हमने 15 दिन से इस मूविंग को हमने चलाया है। 15 दिन से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, अपने सब काम धंधा सब छोड़ दिए इस चीज़ के लिए। हमने ये कहा कि अब बस हो गया, ये हद से ज़्यादा पार हो गया। करते थे, कुछ साल से कर रहे, बहुत दिन से चल रहा है, हमने इग्नोर करते गया, ये हमारे पानी सर के ऊपर से चला गया, इस बात पे आ गया। हमने बोला जो होना है हो जाए भाई, हमको तू जान ले या मार ले, यहाँ से तू चले जा। हमने प्यार मोहब्बत से उनके कंधे पे हाथ फिराया, क्या कहा, मेरा भाई देख ऊपर माँ बहन है, तेरे घर में है? तो उन्होंने कहा भाई हमारे घर में है। तो उनके सामने पीता है क्या भाई? तो बोले नहीं पीता हूँ। तो भाई क्यों हमारी माँ बहन के सामने भी पी रहा? वो भी तेरी माँ बहन है ना मेरे भाई, बराए मेरे बहन तू यहाँ से चले जा। इस दोबारा 1 नंबर से लेके दारुल फलाह 7 नंबर तक यहाँ पर नहीं आना मेरे भाई। उसके बाद उन लोगों ने, बेचारों ने 80% हमारी पूरी मुहिम कायम हुई है। हम पूरी सोसाइटी मिलके कामयाबी हुई है 80%। तो हमारी इस मेहनत को कुछ 20% लोग हैं जो उसको खराबा कर रहे हैं। अच्छा, 100 में से 80% कामयाब हो गए। अच्छे बड़े जड़ यहाँ से चले गए, जो कभी जिंदगी में नहीं जा सकते। तो हमने उसको सोचा था कि कभी नहीं हट सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी प्यारी मोहब्बत की बातों में उन लोगों को समझ में आ गया। तो उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि हाँ भाई कुछ सही कर रहे, बेचारे अच्छा कर रहे अपनी सोसाइटी के लिए, वो यहाँ से चले गए। लेकिन कुछ 20% लोग हैं, चंद 20% लोग हैं कि लेकिन वो मानने नहीं तैयार है।
वो वापस 10 मिनट के आ जाते, अरे भाई बैठे लाओ ना भाई सिगरेट पी रहा हूँ, पीने तो अब तुम सिगरेट पे भी रोकेंगे भाई मेरा मोहल्ला, भाई मेरा इलाका, मैं पीछे से रहता हूँ, मैं आगे रहता हूँ, मेरा सामने धंधा लगता है। अरे भाई तू मत अल्लाह के वास्ते, भाई तेरे को देख के 10 लोग आ जा रहे मेरे भाई तेरे को अगर तेरे को हमसे कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही तू हमको मार ले 2-4 चमट, लेकिन तू इस दोबारा इस इलाके में मत हमारे भाई, हम जो काम कर रहे हैं। सुफियान भाई, कुछ आपने यहाँ पे नशेड़ियों के वीडियोज और फोटोज भी बनाए? जी हाँ, मैंने नशेड़ियों के फोटोज वीडियो बनाया, लेकिन मैंने अभी तक नहीं चलाया। मैंने हमारे कुछ भाई है वो, सुनिए ना चाची, नहीं उनकी पहचान छुपाते हुए हम दिखाएंगे ताकि हाँ, लोगों को पता चले। हाँ जी, लेकिन वो हमारे भाई है, कुछ भी है, ईमान वाले हमारे भाई है। आज बेचारे उनकी तलब है, नशा है, ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो सुधर जाए। हम तो उनकी दुआएं खैर और आफियत की करते कि अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको समझ दे कि वो सुधर जाए। लेकिन हमने अभी तक उनकी वीडियो नहीं चलाया था। अगर आप कहते हैं कि अगर हम उस पर छुपा कर हम उनकी चलाएंगे तो हमारे पास है कुछ सारी वीडियोस, हम आपको इंशाल्लाह देंगे वीडियोस भी। लेकिन अभी हमने यहाँ गार्डन की दीवार से कंप्लीट हट गए। कुछ लोग अभी टेम्पो नाके के जो टेम्पो खड़े उसके आड़ में खड़े हो जा रहे। कुछ रात में मगरिब के बाद में लड़का लड़की भी आके खड़े रहते, तो इसमें कुछ अश्लील हरकतें भी होती है। हमसे वो भी नहीं देखा था कि हमारे ऊपर माँ बहनें रहती है। भाई आज हमारी माँ बहनों के सामने कर रहे, तुम तुम्हारी माँ बहनों के सामने तो नहीं करते सारी चीजें, तो हमारी माँ बहनों के सामने क्यों? तो ये बोलना हमारा मतलब मकसद है ये कि बस की आड़ में आ जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कुछ 7 बसें यहाँ लगती थी, 5-7 बसें, अल्हम्दुलिल्लाह भी बसें तो हट गई, सिर्फ एक बस बची है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो वो भी हट जाएगी। लेकिन ये टेम्पो के बीच में भी चालू। अब कल रात की 11-11:30 बजे की हमारे पास वीडियो है, टेम्पो के अंदर ही रख के माल रखा हुआ, पानी की बोतल भी रखी हुई है, वो बना रहा बिंदास। और एकदम घबरा के जब हमने उसकी वो फुटेज बनाना चालू किया वीडियो, तो एकदम घबरा के, भाई अल्लाह के वास्ते मेरी नहीं चलाना भाई, प्लीज दोबारा कभी जिंदगी में इधर नहीं आऊंगा इंशाल्लाह पलट के। आपने बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया कि जैसा आपने कहा कि तेरी माँ बहन है, हमारी भी माँ बहन है, ऐसा मत की मेरे भाई। तो इस पे चाचू हमारी पूरी मेहनत चालू है, पूरी सोसाइटी मिलके, मैं एक अकेला सुफियान नहीं कर रहा इस चीज को, एक नशा मुक्त करके हम दारुफला में ये चलाए हम लोगों ने। अल्लाह का शुक्र, इसमें आप लोग भी हमारा साथ दे। मुमरा पुलिस से भी हम चाहते कि उन लोग भी हमारा साथ दे। मैं मुमरा पुलिस पे ही आ रहा था। मुमरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, नए आए, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, निवृत्ति कोलटकर, और हमारे डीसीपी है जोन 1 के गणेश कावड़े, दोनों नशे के सख्त खिलाफ है। खास करके मैं डीसीपी साहब के बारे में आपको बताऊं, उनके पास इस तरीके की कोई शिकायत जाती तो बहुत जल्दी उस पर वो एक्शन लेते हैं। इनसे क्या अपील करना चाहोगे? उनसे यही अपील करना चाहेंगे, आप थोड़ी सी यहाँ पर पेट्रोलिंग को बढ़ा दीजिए, थोड़ा इस दारुलफला के इलाके में भी ध्यान दें। हम चाहते, हमको समझ है, हमको भी पता है कि मुमरा इतना बड़ा शहर है, पुलिस विभाग थोड़ी कम है, उतना काम कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे। रात में भी थोड़ा सा इधर कुछ सिगरेट वगैरह का भी धंधा चलता है, उस पर भी ध्यान दे, पूरी रात चलता है, उसके ऊपर भी थोड़ा काबू करें। थोड़ी मेहरबानी हमारे से रिक्वेस्ट है आपसे पुलिस विभाग से कि इस पे डीसीपी साहब से भी, एसीपी साहब से भी, और मुमरा सीनियर जो नया है उनसे भी। रफीक भाई साहब, मैं स्पेशली आपसे निवेदन करती जी कि बराए मेहरबानी ये जो बच्चों ने हमारे मुहिम चालू की है, हाँ, और नशे के खिलाफ, और हमारे बच्चों के दुश्मन भी बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, हाँ, बढ़ गए। तो हमारे बच्चों को इस वजह से, जो अल्लाह नहीं करे कभी कुछ दुश्मनी हो ना हो, तो ऐसी मतलब यह है कि मैं उम्मीद करती हूँ पुलिस विभाग से भी और आपसे भी, तमाम पत्रकारों से भी, कि हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए हमको मतलब ऐसा अगर कभी जरूरत दरकार हुई तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आप हमारा पूरा सपोर्ट करोगे। मैं यहाँ मौजूद सभी पत्रकारों की तरफ से आपको वादा करता हूँ, जब कभी भी अगर ये एंटी सोशल एलिमेंट नशेड़ी अगर आपके किसी भी बच्चे को, किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी 4 दिन पहले ही हमारे घर पे हम लोग थे नहीं, मैं दवा को गई थी, दरवाजा ठोक के एक पागल आदमी चढ़ गया, बोले मैं तुम्हारे घर में सोऊंगा, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे बाप हो, बच्चों को बोलने लगा। और उसके एक दिन पहले हमारे घर में, मैंने आपको जो बताया ना, वो बाइक वगैरह चोरी हुआ था, वो सिलसिला हुआ, तो सर उन्होंने धमकी भी दी है, अब तो तुम्हारी घर फोड़ी करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम अच्छा काम करें, और इतिहास गवाह है भाई कि हर अच्छे काम करने वाले के दुश्मन होते ही हैं, अच्छे काम करने वाले के दुश्मन होते हैं, नेताओं के दुश्मन होते हैं। और लब्बैक कहकर जब अगर हमने यहाँ पर कदम रखा है तो इंशाल्लाह हम अल्लाह पाक की जात के सिवा किसी से नहीं डरने वाले। लेकिन ऐसा है कि हमको अपने बच्चों की प्रोटेक्शन, सिर्फ मेरे 3 बेटों की नहीं चाहिए, फला के 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक की बिल्डिंग के जितने लड़के हैं, सब हमारे बच्चों के साथ हमारी मुहिम में साथ दे रहे, कांधे से कांधा मिला के चल रहे। तो मैं चाहती हूँ कि इन तमाम बच्चों की सेफ्टी के लिए, अगर अल्लाह नहीं करे कभी हमारे कोई दुश्मन
ये सारे नशेड़ी गंजेड़ी लोग हमारे दुश्मन बनकर हमारे बच्चों के अगर खिलाफ कुछ करते हैं या ऐसा कुछ हमारे बच्चों पे बाल को भी धक्का आता है, तो मैं यकीन रखती हूँ आपसे भी और पूरे पुलिस विभाग से भी बिल्कुल। कि इंशाल्लाह आधी रात को भी अगर हमने आपको खिदमत का मौका दिया तो आप हमारी खिदमत के लिए जरूर आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। यही चाहती हूँ मैं आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मसरत आपा, नशे का जो मसला पूरे मुमरा कौसा को परेशान किया हुआ है। अब आपकी सोसाइटी में यहाँ जिस तरीके से बाहर गार्डन की है जो खाली जगह हो चुकी है, यहाँ पर नशेड़ी आकर बैठते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, बसों में बैठते हैं। किस तरीके से सोसाइटी के तमाम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर के यहाँ पर मुहिम शुरू की है, कैसे इसको काम को शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं दारुल फलाह में 35 साल से रह रही हूँ और यहाँ पर गार्डन रोड कटिंग में बोले रोड चौड़ा करने के लिए गार्डन तोड़े, कहाँ चौड़ा हुआ है, सब ट्रैफिक यहीं जमा, फुटपाथ बना है, फुटपाथ पे इतने लोग सब इलीगल सब अपना कब्जा करके बैठे, निकल नहीं रहे। अब चरसी लोग यहाँ पर आके बैठे, हमारे पहले माले पे फरन का रोड का फ्लैट लेते, क्यों लेते? हवा उजाला सब हवा आने के लिए, बैठने के लिए, कोई बीमार है बैठता है तो इधर बैठेंगे तो सामने सब चरसी लोग गर्दी लोग सब आके बैठते और ऊपर से बोलेंगे बोले कि तुम्हारे बाप की जगह है क्या? सब हमको ऐसा नशीले दादागिरी करते, आके नीचे उतर के बोलते तो आंग पे आते। हाँ, हमारी माँ बहनें सब रात में नीचे उतरती जाती, जाने आने तकलीफ होती है। हाँ, ये टेम्पो वाले की पार्किंग, यहाँ पे बस वाले की पार्किंग, फुटपाथ पे पूरा इनलीगल सब इधर सब बना के बैठे, कब्जा करके रखे थे। हाँ, हम इतने 40 साल 35 साल से रहते, हमारा क्या है? हाँ, हमको इतनी परेशानी, हम कितने जगह नशे का धुआं है ना आपके लिए? पहले माले पे रहते तो नशा यहाँ बैठते, पूरा पहले माले पे 3 माले तक धुआं जाता है। आपने कुछ दिनों पहले लेटर भी दिया था, शिकायत भी की थी नशेड़ियों के खिलाफ? हाँ, किए थे शिकायत, आके पुलिस आके चले जाती है, फिर कुछ नहीं। ठीक है। किस तरीके की मुहिम आप तमाम सोसाइटी के लोगों ने मिलकर के नशे के खिलाफ और नशेड़ियों के खिलाफ शुरू की? ऐसा हो गया ना, पिछले 15 दिन से कोई काम पे नहीं जा पा रहे हम लोग। अच्छा। क्यों? दिन भर, शाम में, रात में यहाँ आके घूमना पड़ रहा है। टेम्पो के अंदर, बस के अंदर, हैंडीकैप के बूथ के पीछे लोग नशा किया जा रहा है। अभी हम हटाने का शानू भाई को तो बोले हैं, अभी शानू भाई बोले कि इंशाल्लाह हम हटाएंगे और उन लोग को बोले भी है। नहीं, मैं प्रैक्टिकली एक तजुर्बा जो आप लोगों ने किया, हाँ। वो तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों के जरिए कि आप लोग गए, तमाम नशेड़ियों से आपने रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की, दादागिरी उन्होंने की। हाँ। तो आपके जो साथी हैं सुफियान मेहता, ऐसे कई लोगों ने कहा कि ठीक है आपको गुस्सा आ रहा है, हम आपको मना कर रहे हैं तो आप हमें मार लो, लेकिन यहाँ पर नशा मत करो। तो इस पर उनका क्या रिएक्शन रहा? भाई लोग प्यार से समझ तो गए हैं, लेकिन वापिस आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। एक टाइम करो, 2 टाइम करो, हम लोग पिछले 15 दिन से यही काम है। अच्छा, तो कितनी सफल हुई है, कितना अच्छा रिजल्ट मिला? रिजल्ट तो हमको 80% मिला है अभी तक तो। अच्छा। लेकिन जो 20% है वो कैसे है ना भाई, वो जो पीछे साइड के यहाँ वहाँ के भी आके बैठते, बोले हमारा धंधा है। अच्छा, तो उन लोग के हिसाब से 10 लोग और आके बैठ रहे हैं ऑफिस से। मतलब कोई धंधे वाला है यहाँ पर, वो नशा करता है और उसके आड़ में बाकी के नशे। हाँ। तो ऐसे धंधे वाले को भी हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? साहब भाई, क्या कहना चाहिए? सब नशा हटाओ यहाँ से 1 से 7 तक। 1 से 7 तक। अभी सुफियान भाई हैं, ये तमाम लोग हैं, मसर्रत आपा हैं, आप भी हैं, सैफ भाई, सब बिल्डिंग के लोगों ने, अलग अलग 7 बिल्डिंग के लोगों ने मिलकर मुहिम शुरू की है। तो क्या अभी उसके नतीजे हैं? कैसे शुरू की है मुहिम? लोग बहुत प्यार से बोल के हटा रहे उन लोग को, लोग मान भी रहे, लेकिन वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है। रफीक भाई, पुलिस विभाग से क्या अपील करना चाहेंगे ये नशा विरोधी मुहिम के लिए? पुलिस विभाग से अपील करना चाहते हैं कि पेट्रोलिंग जो है बढ़ा दी जाए। अच्छा, ताकि मतलब यहाँ पे नशे करने वाले का भाग। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? मकसूद है। मकसूद भाई, नशा विरोधी मुहिम आपकी तमाम सोसाइटी चला रही है, किस तरीके से चला रही है? नहीं, शानू भाई तो क्या है, आकर के कभी आएंगे जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस बैठने वाले नशा वालों को भगाने तो नहीं आएंगे ना वो। तो उसके लिए अभी जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है आपके सोसाइटी की तरफ से? सही करें लोग सब, काम चल। पुलिस से क्या अपील करना चाहिए? इनको सबको भगाओ, इन लोगों को क्यों बैठे हुए? अच्छा, नशे लोगों से भगाओ यहाँ से, ये हम लोग को गुजारिश है पुलिस।